हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। और आज पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का जो बहुत लंबे समय का इंतज़ार था आज ख़त्म हुआ और फाइनली ओरिएंटेशन का डेट निकल चुका है। तो ओरिएंटेशन में क्या क्या होने वाला है, ज्वाइनिंग कैसे करना है, ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है 19/8/2022 का 19/8/2022 का अभी हाल ही में मई में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया गया था, जो कि 17 तारीख को ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। और उसके बाद केवल और केवल इंग्लिश का और पॉलिटिकल साइंस का रह गया था, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का। और ये अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम था, क्यों ये 4 महीने लगा दिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये करीबन 4 महीना लगा दिया, क्योंकि सेक्रेटरी चेंज हो गए, मिनिस्टर चेंज हो गए, डेट भी फाइनलाइज नहीं हो रहा था, और भी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रह गए थे जिसके चलते इतने लंबे हो गई। और इसके चलते ये इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही बड़ी एक लूजिंग पॉइंट की बात है, जहाँ पर हम देखेंगे तो ये 4 महीने अब पीछे चले गए हैं। ये मई में जो भी बंदे अपॉइंटमेंट पाए हैं वो तो सीनियर बन गए, अभी जो इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस जो भी अपॉइंटमेंट पाएंगे वो सारे जूनियर हो गए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो इस साल गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से देखने को मिला कि कुछ बैचेस को पहले दे दिया, कुछ बैचेस को बाद में दे रहे। 1-2 दिन का फ़र्क तो चलता है, 1-2 वीक का भी फ़र्क चल सकता है, लेकिन ये 3-3 महीने 4-4 महीने का जो डिले कर दिया है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश 3-3 महीने 4-4 महीने बहुत ही मेंटल टर्मोइल में गुजरे हैं। उसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है, टीएचई उड़ीसा ही रिस्पॉन्सिबल है। जब हमने बहुत सारे बंदे फ़ोन भी करते थे, जब एडिशनल सेक्रेटरी सर को बहुत बार फ़ोन किया है, तो वो बोलते थे कि डेट तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इस महीने हो जाएगा, वो डेट में हो जाएगा, इस वीक में हो जाएगा, उस वीक में हो जाएगा, ऐसे करके डेट एक्सटेंड करते गए और फाइनली अभी देखिए अभी डेट निकल चुका है। और ये देखिए, ये जो लेटर नंबर है 34694, ये है 19 तारीख का, आज ही का ही लेटर है। देखिए फ्रॉम सुरेंद्र कुमार पंडा जो एडिशनल सेक्रेटरी सर है, उन्हों का ये है। तो यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर दिया गया है। तो 276 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, जो अपॉइंटमेंट पाने वाले हैं, वो पाएंगे 30/8/2022 को, इसी महीने के 30 तारीख को, इसी महीने के 30 तारीख। और कब? टाइमिंग 5:30, मतलब शाम को आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ओके, वहाँ पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होंगे, फिर हायर एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या क्या ले जाना है, और ये कौन सी जगह में होने वाला है? ये होगा कन्वेंशन सेंटर जो है लोक सेवा भवन, वहाँ पर होने वाला है। ओके, तो आपको वहाँ पर क्या लेकर जाना है? वहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको सेंटर में अलाउ किया जाएगा, इसीलिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड, क्योंकि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाएगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी आपको एनकरेज करेंगे। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करेंगे 30 तारीख को, तो कौन सी डेट आपको ज्वाइन करना है? ओके, कौन सी डेट में? 30 तारीख को तो आप ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि शाम को दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है? 31 तारीख को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि एक दिन भी आपने डिले किया तो एक दिन का आप लूजर बनेंगे, जूनियर बन जाएंगे। तो इसीलिए 30 तारीख को तो आप अपॉइंटमेंट पाएंगे, आप 31 तारीख को ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए अभी देखते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या क्या दिया जाएगा? एक तो अपॉइंटमेंट किट दिया जाएगा, वहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, जहाँ ये देखिए आप गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऐसे करके आपको ऑर्डर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा,
यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, ओके, यहाँ पर नेम वगैरह लिखा हुआ होगा, और यहाँ पर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा। तो आप जब नीचे आएंगे तो नीचे में आपके सारे गाइडलाइंस लिखा हुआ होगा। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दी जा रही है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 30 डेज के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना ही करना है। 30 डेज आपको डिले नहीं करना है, नहीं तो आपका अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ओके, विद इन 13 डेज आपको ज्वाइन करना ही करना है। मेरे हिसाब से तो आप 30 तारीख को अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो 31 तारीख को ज्वाइन कर ही दीजिए। ओके, और यहाँ पर और एक बात है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, एक्सटेंशन लेना है, सपोज किसी का एग्ज़ाम है, किसी का पीएचडी का कोर्स वर्क चल रहा है, तो पीएचडी का कोर्स वर्क करने के बाद अगर आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। इस बार तो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। ओके, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल एडिशनल सेक्रेटरी सर को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये है एक्सटेंशन का। फिर है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है ओरिजिनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो भी आपने क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स है वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल और उसका एक जेरोक्स कॉपी। यहाँ पर आप पीएचडी है तो पीएचडी का लेंगे, एमफिल है तो एमफिल का लेंगे। ओके, फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन का लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आपका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेके जाना है। फिर तीसरा हो गया, फिर ग्रेजुएशन का लेकर जाना है, ग्रेजुएशन का। फिर चौथा हो गया +2 का भी लेके जाना है। पांचवा हो गया मैट्रिक का भी लेके जाना है। सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, क्योंकि आपका वहाँ पर एक पर्सनल फाइल बनेगा, उस फाइल में ये सारे रहेंगे। ओके, इसका जो जेरोक्स कॉपी होगा वो रहेगा, ओरिजिनल वेरीफाई होगा। ओके, फिर 6 है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर 7th है नेट जेआरएफ, कुछ है तो नेट जेआरएफ ये भी लेके जाना है। फिर 8 हो गया, अगर आपका कोई पब्लिकेशन वगैरह है तो वो भी लेके जाइए, क्योंकि उसके बाद जो कॉलेज का प्रोफाइल बनेगा उस प्रोफाइल में आपका पब्लिकेशन वगैरह भी ऐड होगा। ओके, फिर हो गया आपका फ़ोटोग्राफ। ओके, फ़ोटो लेके जाइए। और उसके साथ साथ जो ज़रूरी है वो है 10th आपका आधार कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड। 11th हो गया पैन कार्ड लेकर जाइए, पैन कार्ड। और 12th हो गया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का भी लेके जाइए, क्योंकि ये सारे बेस करके आपका सैलरी होगा, इसीलिए इसको आपको लेके जाना है। ओके, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का। ओके, फिर इसके साथ साथ आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। ओके, जो कि ग्रुप बी लेवल का होना चाहिए, ग्रुप ए या ग्रुप बी। ओके, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट एक को बनाना पड़ेगा, सीडीएमओ या सीएमओ या मेडिकल ऑफिसर के रैंक का। फिर है 5वां, आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, अगर आप मैरिड है तो 1 स्पाउस का एक देना पड़ेगा अंडरटेकिंग। अगर आप अनमैरिड है तो ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओके, तो ये सारे हो गया डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है। ओके, कॉलेज में सीधे आपको क्या करेंगे, सीधे अपॉइंटमेंट दे देंगे। इसका राइट प्रोसीजर ये है कि तो ये जो डीएचई दे रहा है ये रिकमेंडेशन है, ये क्या करेंगे, कॉलेज को रिकमेंड कर रहे हैं। कॉलेज फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके आपको अपॉइंटमेंट देंगे और उसी के आधार पे आप कॉलेज में ज्वाइन होंगे। ओके, लेकिन बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट रिसीव कर लेते हैं और उसी डेट को ज्वाइन कर लेते हैं, इसीलिए वो सीनियर बन जाते हैं। जो बाद में पोस्टल में कोई कॉलेज भेजता है तो घर में आता है, 3-4 दिन लेट हो जाता है, उसके जरिए फिर वो जाके ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे करके 4-5 दिन डिले हो जाता है। तो जो 4-5 दिन के बाद ज्वाइन करते हैं वो जूनियर हो जाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो आप सीधे कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज को सीधे कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी रहते हैं कि नहीं हम आपको पोस्टल से ही भेजेंगे, जब घर में आएगा तब आप रिसीव करने के बाद ही कॉलेज में आना, ऐसे करके आपको डिले भी कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सीधे कॉलेज को कांटेक्ट करना है। कॉलेज का प्रोफाइल भी होगा, कॉलेज का वेबसाइट भी होगा, सीधे आप प्रिंसिपल के नंबर भी होंगे, उनको सीधे फ़ोन करके आप सीधे ज्वाइन ही कर लो। 31 तारीख को आप सीनियर ही रहोगे, क्योंकि ऐसे भी तो आपके 4 महीने जा चुका है, 4 महीने आप जूनियर हो चुके हो, इसीलिए एक भी दिन अभी लॉस हुआ तो आप और भी ज़्यादा जूनियर बन जाओगे। इसीलिए मेरे हिसाब से तो आप 31 तारीख को ही ज्वाइन कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ ये भी एक दिया जाएगा कोई सर्विस कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन से सर्विस रूल है।
ओके, प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये सारे यहाँ पर दिया जाएगा। और वहाँ पर जो एडिशनल सेक्रेटरी सर है वो सारे प्रोसीज्योर आपको बताएंगे क्या क्या होता है कॉलेजेस में, आपका कैडर क्या है, आपका प्रमोशन कैसे होता है, ये सारे रूल वगैरह बताते भी है। आप इसको पढ़ के भी जान सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ओके, तो ये है जो फॉर्मेट जो कि कॉलेज आपको भेजेगा। ओके, तो भेजने से पहले आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज जाके कॉलेज में ही डायरेक्ट रिसीव करके ज्वाइनिंग कर देना है, नहीं तो लेट हो जाता है, 1-2 सप्ताह का लेट हो जाता है। ओके, तो यही था सबसे बड़ा अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।